लो भाई, वो तो सीधा सीधा मांगे ना, उन्होंने कोई इनकार किया ना कोई एहतजाज किया। मतलब बंदा थोड़ा सा इनकार कर देता है, एहतजाज कर लेता है, थोड़ा सा ड्रामा ही क्रिएट हो जाता। अब तो तुम्हारी शादी ना होके रहेगी, मैं बता रही हूँ। अब तो कोई नहीं रोक सकता तुम्हारी शादी होने से। कैसी बहन हो तुम? यहाँ मेरी जान को अटकी हुई है, उल्टा तो मेरा मजाक उड़ा रही हो। अरे मजाक नहीं उड़ा रही, मैं बहुत संजीदा हूँ कसम से, अल्लाह की कसम। तुम्हारी पापा की सुनी, आंटी और उनकी बातें सुनी मैंने बहुत। हाँ हाँ सुनो सुनो, तो बातें ही सुनोगी ना। हेलो। हेलो। Who is this? आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो। चाहे दीद तेरी नैनों की आदत बुरी, तुम थे वो अजनबी, थे सामने लापता, जितना मिलते गए होते गए तुम जुदा। कितनी खूबसूरत शक्ल है, उतनी खूबसूरत आवाज भी। बस हीरो मेरा हो जाए। क्या हुआ आपी? क्या सोच रही हैं आप? हाँ वो मैं ये सोच रही थी कि 2 दिन गुजर गए, मैंने तुम्हारा नंबर ऑलरेडी दे दिया उन्हें, अब तक वहां से किसी ने राब्ता क्यों नहीं किया? क्या बात हो गई ऐसी, समझ नहीं आ रहा। तो इसमें इतना परेशानी वाली क्या बात है? अगर उन्होंने नहीं किया तो आप कर लें कॉल। नहीं नहीं, मेरा फोन करना नहीं बनता वहाँ पे, अच्छा नहीं लगेगा। मैं काम करती हूँ, खाना खा के शनाज को कॉल करती हूँ, वो बताएगी कि ऐसी क्या बात होगी, क्यों फोन नहीं कर रहे, उसको पता होगी असल बात। तो ऐसा कर लें, लेकिन अभी इतना सोचे मत, खाना ठीक से खाएं। और वैसे भी इतनी रात को कहाँ शनाज को कॉल करेंगे, वो सो चुकी होगी, रात के 11 बज रहे हैं, कल कर लीजिएगा। ये भी तुमने सही कहा, कल फोन करती हूँ। क्या हुआ अम्मी, उलझी हुई लग रही हैं? नहीं, कोई बात नहीं। अम्मी आप जानती हैं ना, आप मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती, बताइए मुझे क्या हुआ? आज मैं अलीना के घर गई थी, उनके घर वालों को तुम्हारे बाप के बारे में सब कुछ मालूम हो चुका है। क्या? उसकी अम्मी ने मुझसे बुला के पूछा था, छुपाने की कोई गुंजाइश नहीं थी,
इसलिए मैंने सब कुछ सच सच बता दिया। यानी कि अब ये रिश्ता भी सिर्फ इस वजह से खत्म हो जाएगा कि मेरा ताल्लुक फजदान शाह से और वो मेरा बाप है, और मेरा एक ताल्लुक ब्रोकन होम से। ये शख्स हमारी जिंदगी से कभी नहीं जाएगा, हमेशा की तरह एक अजाब बन के हमारे पीछे लगा रहेगा। ये इससे पहले भी हमारी जिंदगी खराब किया, अब भी कर और करता रहेगा। इसकी औलाद होने की सजा मैं सारी जिंदगी भुगतूंगा। कम ऑन अली, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ इस बात पे नाराज हुई थी कि हमने उनसे छुपाया क्यों, वरना और कुछ नहीं है। आप सही कह, जिस स्टेज पे हैं वो इस वक्त हमसे रिश्ता नहीं खत्म करेंगे। लड़की वाले उनका इसमें ज्यादा नुकसान है, कुछ भी नहीं करेंगे। तुम फिक्र नहीं करो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप शनाज बात कर रही हैं? जी जी बड़ी लंबी उम्र है आपकी। अभी मैं आप ही को याद कर रही थी। हाँ, वो काफी दिनों से आपसे बात नहीं हुई तो सोचा मैं आपको कॉल कर लूं। ये तो बताएं कि मेरे काम का क्या हुआ? हाँ हाँ बाजी, आपने मेरे सुपुर्द काम किया है ना, बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, इंशाल्लाह हो जाएगा। शनाज, वो मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था कि अलीना के भाई का तो अब तक कोई फोन नहीं आया। हम कब से उसका फोन का वेट कर रहे हैं। अलीना के भाई का फोन? हाँ हाँ शनाज, लेकिन अलीना ने तो खुद शहजाद का नंबर लिया था कि उसके भाई बात करना चाहते हैं, मगर उसके बाद से कोई कॉल नहीं आई। आप एक काम करेंगे, पता तो करेंगे आखिर ऐसा क्या मसला हो गया, क्या बात हो गई, कहीं उनका इरादा तो नहीं बदल गया ना। शनाज, अगर आपको और पैसे चाहिए तो आप ले सकती हैं, मैं आपको दूंगी, लेकिन प्लीज किसी तरह ये रिश्ता तय करवा दें। जी जी जी, आप फिक्र ना करें, मैं पता करवाती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ठीक है, थैंक यू, खुदा हाफिज। अरे ये क्या माजरा है? मेरा तो अलीना के घर वालों से ना ही कोई राब्ता हुआ है और ना ही मैंने उन्हें कोई नंबर दिया है, तो फिर फोन कहाँ से आ गया? कहीं किसी और ने तो राब्ता नहीं करवा दिया। मुझे उनके यहाँ जाकर ही पता करना चाहिए कि ये क्या किस्सा है।
बात सुने यार, क्या हो रहा है? अलीना बेटी की मेहंदी है। मेहंदी है? जी, आइए आप आइए। वफादार दुनिया में खौफ की अलामत बन चुका है। इसी तरह से उम्र का डंका बजेगा यहाँ पर। जो लोग हमारी बात नहीं मानेंगे, हम उन पर रहम नहीं करेंगे। अरे शनाज, आपने बताया ही नहीं, ये सब क्या है? अलीना बेटी की शादी हो रही है क्या? क्या बताती मैं तुम्हें, तुम तो जब से गई पलट कर ही ना आई, ना कोई रिश्ता दिखाया। ये तो अल्लाह की मेहरबानी हुई कि एक जानने वाले थे, उनके तवस्सुत से ये रिश्ता मिल गया। बड़े अच्छे घर में जा रही है मेरी बेटी। हाँ, लेकिन इतनी जल्दी? मैं भी तो आपको रिश्ते दिखाई रही थी, एक दो दिखाए भी थे, इतनी जल्दी काहे की थी? आज भी इसी सिलसिले में हाजिर हुई थी मैं। अरे छोड़ो शनाज, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। जहाँ उसके नसीब लिखे थे हो गया बस। ये तो सब नसीबों के खेल हैं। अब आई हो तो खाना खाकर जाना और साथ ले भी जाना। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे जाना है। चलो तुम्हारी मर्जी। मेहमान आए हुए, मैं जरा उनको देखें। जी क्या हुआ? सलार तुम्हारा ख्याल तो रख रहा है ना? नहीं नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आप लोगों की बहुत याद आती है। जी कौन? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी कहाँ गई थी आप? पता है कब से इंतजार कर रही हूँ आपका, कितनी रात हो गई है। मैंने आपको डिस्टर्ब किया? नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। अलीना के घर गई। अलीना कौन है? जी वाह, जी वो कौन अलीना? एक्चुअली अरे वो अलीना जिसने दो दो घरों की नींदें उड़ाई हुई। कौन? अच्छा, अलीना के यहाँ गई थी। लेकिन आप अलीना के यहाँ क्यों गई थी और मुझे क्यों नहीं बताया? किसी काम से गई थी मैं उसके घर। वहां जाकर पता लगा अपनी दोस्त से बात करी कि आज उसका माय्यो है। मैंने सोचा कि आप क्या चुप किसका मायू है? बातें सुनते हैं? अलीना का। अलीना की शादी हो रही है? तो मुझे बता दीजिए। जी वो है लामिया, मेरी तो वहाँ फौरन ही कबूल हो गई। अच्छा है, जान छूटी। जान छूटी कहाँ है? जान तो अब जाने का वक्त आया चला है। ऐसी बातें क्यों कर रही हैं अब आप इतने अच्छे मौके पे? पता है, शहजाद की बहन ने मुझे फोन किया कि उसके पास किसी लड़की ने अलीना बनकर फोन किया है। ये जानने के लिए मैं वहां गई थी। देखो ना, अलीना की जो शादी हो रही है वो भला क्यों फोन करने लगी? हाँ, मैं वेट कर रही पता नहीं भाई, अब ये कौन एक और नई अलीना पैदा हो गई है? इतना ही मसला था? मुझसे पूछ लिया होता, फिजूल में आप इतनी ख्वार हुई हैं, मैं बता देती। क्या? मामा वैसे आपने तुम कैसे बताते? क्वांटिटी लिया हुआ है। मैंने की थी कॉल। क्या? तुमने क्यों किया फोन? हाँ, क्यों किया? अस्तगफिरुल्लाह, क्या हो गया? ऐसे क्यों बरस रही है मेरे ऊपर? मांगा था ना मैंने आपसे शहजाद का नंबर, क्यों नहीं दिया था आपने मुझे?
अब कहीं से तो लेना था ना मैंने, तो बस इसीलिए कॉल की थी। तुमने अच्छा नहीं किया। अब देखना क्या कुछ भुगतना पड़ेगा हमें। कुछ भी नहीं होता हमें, आप ना बस ओवरथिंक करती हैं बहुत ज्यादा। कोई बीपी शिपी की दवाइयाँ खाया करें। और वो जो इतनी रकम मैंने उनसे रिश्ते के बहाने वसूल की है, वो कौन उन्हें वापस करेगा? हाँ, आपको सिर्फ पैसों की फिक्र पड़ी है? आप मुझे जरा एक बात बताएं, आपको जरूरत क्या थी इतना सारा एडवांस पकड़ने की? नहीं, आप क्यों ऐसे चट मंगनी पट ब्याह के ख्वाब सजा के बैठी हुई थी? चट मंगनी पट ब्याह के ख्वाब ना उसकी बहन सजा रही है, समझी तुम? मुझे ना मेरा दिल चाह रहा है कि इतना मारूं। अच्छा, मैं सोचती हूँ कुछ, खबर कर जाए। सोचती हूँ। बीबी जी, आपसे मिलने वजदान साहब आए। वजदान साहब आए? कहाँ हैं? मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया। अच्छा, तुम थक गई होगी, आराम से बैठो, मैं अली को भेजती हूँ। हमारी जिंदगी में खुशियां आने लगती हैं, आप उन खुशियों को आग लगाने क्यों आ जाते हैं? क्यों नहीं हमारी जिंदगी चैन से जीने देते? उठा के आ जाते हैं जैसे कोई हमारे अपने हो। क्या हो गया? ऐसा बोलो, घर मेहमानों से भरा पड़ा हुआ है, ऊपर अलीना अपने बेडरूम में क्या सोचेगी? इससे पूछेगी ये क्या करने आए हैं यहाँ? हक है मेरा इस घर पर। बेटे हो तुम मेरे। ये औरत माने या न माने, तुम्हें क्या लगा था मेरे बेटी की शादी मुझे बताया बगैर तुम कर लोगी और मुझे पता नहीं चलेगा? बुलाना तो दूर की बात, बताना भी जरूरी समझा। किस बेटे की बात कर रहे हैं? कौन सा बेटा? किसका बेटा? मैं सिर्फ अपनी मां का बेटा हूं, मेरा कोई बाप नहीं है। तुम मेरा वजूद तस्लीम करो ना करो, कुछ नहीं होगा। बाप तो मैं ही रहूंगा तुम्हारा। मजदान साहब, खुदा के लिए चले जाएं यहाँ से, हमारी जिंदगी को तमाशा मत बनाएं। आज मेरे बेटे की जिंदगी का बड़ा दिन है, इसे इसकी नजरों में छोटा मत करें। तमाशा? तमाशा तुमने बनाना आता है? मैं अपनी बहू से मिलने आया हूं, कहाँ है? बुलाओ उसे। जब आपका बेटा नहीं तो बहू कहां से आ गई? प्लीज, सारी जिंदगी तुम बाकम कांटा बंद के इसके वजूद में चुपते रहे। आज इसकी जिंदगी में एक नई खुशी आ रही है जिसे तुमने तबाह कर दिया। फिर किस मुंह से तुम खुद को इसका बाप कहते हो? क्या ऐसे होते हैं बाप तुम्हारे जैसे? तुमने मुझे
तुमने मुझे इसका बाप बनने ही नहीं दिया तैयबा। सारी जिंदगी इसके जहन में तुम मेरे लिए नफरत पैदा करते रहे और मुझसे दूर करते रहे। अरे तुमको तो इतना भी ख्याल नहीं आया 5 साल के मासूम बच्चे के जहन में जो उसके बाप का खाका बना रही हो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। ये मैं नहीं जो इसका बाप नहीं बन पाया, ये तुम हो जिसने मुझे इसका बाप नहीं रहने दिया। क्या मैंने इसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार किया था? क्या मैंने इसके अखराजात देने से इनकार किया था? मगर तुमने हमारे इख्तलाफात का बदला अली से लिया है। मुझसे दूर रखकर इसके दिल में मेरे लिए नफरत भर गई। मेरे घर में खड़े होकर मेरी माँ को बातें सुनाने वाले आप होते कौन हैं? अच्छा, आप मेरे बाप बन के आगे सारी जिंदगी कहाँ थे जब लोग मुझसे पूछा करते थे कि मेरा बाप कहाँ है? आज शाम मुझे डिनर पर लेकर जा रहा है। क्या पता आज वही स्पेशल शाम हो मेरे लिए। काश आप उससे मिल पाती अम्मी, जिससे आपका बेटा शादी कर रहा है। मुल्जिमा मरियम अक्चा को लापरवाही बरतने और कत्ल करने के इल्जाम में ट्रायल के लिए लाया गया। इनका ट्रायल आज से शुरू होता है। अली, छोड़ दो फिर, जाने दो। इसके लिए ये रिश्ता सिर्फ खेल से ज्यादा और कुछ नहीं है। मुश्तान, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए चले जाओ यहाँ से। सारी जिंदगी तुम मुझे अजियत देके खुशी महसूस करते रहे। आज वही अमल मेरे बेटे पे मत दोहराओ। मैं अपने बेटे को अजियत कैसे दे सकता हूँ? तुम हमेशा मुझे ही गलत क्यों कहती रहती हो? प्लीज शख्स के आगे आप हाथ जोड़ के अपनी तजलील मत करें। सारी जिंदगी इन्होंने आप पे हाथ उठाया, फर्क नहीं पड़ता इनको जुड़े हुए हाथों से। और क्या करूं मैं? एक बात याद रखना मेरी, अगर मैं गुनाहगार हूं, मैं गलत था, तो तुम्हारी मां भी इसमें बराबर की शरीक थी। अगर मेरे हाथ चलते रहे तो तुम्हारी जबान भी चलती रही। अगर मेरे हाथ उठते रहे तो तुम्हारी जबान भी नहीं रुकी। और हां, इसने तुम्हारी सूरत में अपना एतमाद पाला है। आप यहां से बाहर निकलते हैं या मैं आपको धक्के मार के बाहर निकालूं। Get out। एक बात याद रखना मेरी बेटा, इस औरत ने तुम्हें जो कुछ भी दिया है ना, एक दिन तुम पछताओगे। आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। अलीना तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। इस घर में आज उसका पहला दिन है और इतना बड़ा हंगामा, क्या सोचेगी वो? जाओ, तुम जाओ। जाता उसके पास। प्लीज आप परेशान मत हो। मेरे बेटे, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ, जाओ। माँ को कॉल करके बताऊं, लेकिन वो
बिला वजह परेशान हो जाएंगी। ये सब कुछ हो क्या रहा है? जो लड़कियां बिल्कुल भी नहीं पसंद, जो फजूल में इतना टाइम जाया करें फोन पर अपने। फेसबुक तो होगा तुम्हारा? जी। इसे डिलीट कर दो और व्हाट्सएप को भी अनइंस्टॉल कर दो। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि एक हाउसवाइफ अपना सारा घर का काम छोड़कर मोबाइल पे लगी रहे और उसकी वजह से उसका घर सफर करे। मोबाइल चीज ही ऐसी कि इस पे इंसान इतना मगन हो जाता है कि कई घंटे गुजर जाते हैं उसको पता भी नहीं चलता। प्लीज अलीना, मुझे शिकायत का मौका मत देना। चाहे दीद तेरी नैनों की आदत बुरी, चाहे दीद तेरी नैनों की आदत बुरी, तुम थे वो अजनबी थे सामने लापता। मुझे लगा कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही खूबसूरत रिंग खरीदी है, तुम्हारे सामने तो इसकी सारी खूबसूरती मान पड़ गई। काश कि मैंने कुछ और ले लिया होता। इससे मैं जो भी लेता हूँ हमारे आगे वो कुछ भी ना होता। भाभी किसी किसी को इतने हुस्न से नवाजता है कि देखने वाले को ये नहीं समझ आती कि नजर कब जमाए कब हटाए। कुछ नहीं बोलोगी? बहुत प्यारी है रिंग। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए। जी, कैसी हैं आप? अरे मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपने ये सब क्या तकल्लुफ किया है? मैं इन रस्मों पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ। क्यों शर्मिंदा करती? ये तो जमाने का दस्तूर है, अब ये तो निभाना पड़ता है ना। अरे जमाने के साथ चलने लगे ना तो पता नहीं क्या कुछ करना पड़ेगा। अलीना नजर नहीं आ रही, वो कहाँ है? बेटा वो अपने रूम में है ऊपर। तुम्हें जाना है तो तुम चली जाओ, ऊपर लेफ्ट पे उसका रूम है। जी, ये रख के जाती हूँ। हाँ हाँ आई। जी। और आप ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। बैठिए। जी शुक्रिया। वैसे मैं बताऊं आपने बहुत तकल्लुफ किया है। आप तो बार बार शर्मिंदा कर रही हैं मुझे। आ जाए। माशाल्लाह बहुत प्यारी लगी। रोशा अभी अभी अम्मा का वो भी साथ आई है। तो बैठो। अच्छा सब छोड़िए, बताओ अली भाई कहाँ है? बाथरूम में। बाथरूम में क्या कर रहे हैं? अच्छा सॉरी। अच्छा ये बताओ तुम खुश तो हो? बहुत खुश।
वो तो साफ तुम्हारे चेहरे से नजर आ रहा है। और ये बताओ, अली भाई ने मुंह दिखाई की गिफ्ट में क्या दिया? वाओ, इट इज ब्यूटीफुल। वैसे दाद देनी पड़ेगी इनकी चॉइस को। हम नाश्ता करने चलते हैं, वरना ठंडा हो जाएगा। नहीं नहीं, नाश्ता तुम लोग के लिए लेकर आए, तुम लोग करो। वैसे भी हम लोग घर जाके कर लेंगे, घर पे रेडी है नाश्ता रखा। मैंने सोचा पता नहीं तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें नाश्ते का पूछे ना पूछे। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे घर नाश्ता बनता है। ना तो हम मरीख पे रहते हैं और ना हमें भूखे रहने की आदत है। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। चलो, आज ये तो पता चला कि तुम्हें सलाम भी करना आता है। और चलें, शुक्र है कि हमें भी ये पता चल गया कि आपकी चॉइस बहुत अच्छी है, और ये भी कि आप जली कटी बातों के अलावा और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं।